हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स. चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग. टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश. वर्कशीट नंबर इज 18 and the date is 25th November 2020. Your class is 6th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट. आज की वर्कशीट में आप पोएम पढ़ेंगे द काइट, और पहले कुछ काइट के बारे में कुछ जानते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं. ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट. जो हम सब काइट को उड़ाना काफ़ी पसंद करते हैं. हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन. क्या आपने कभी ट्राई किया है काइट को फ्लाई करना. बिलो इज अ पिक्चर ऑफ अ काइट. लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. यहाँ पर आपको एक पिक्चर देखने को मिल रही होगी और इसको आपको क्या करने हैं, जो ये क्वेश्चन है इनके आपको आंसर देने हैं. तो कलर ऑफ द काइट इज, कलर ऑफ द काइट क्या है इसमें, ये मिक्स्ड कलर है. ये येलो है, ये लाइट ग्रीन, रेड और ये लाइट आप ब्लू बोल सकते हो. तो ये मिक्स्ड कलर बोल सकते हो आप. द कलर ऑफ द काइट इज मिक्स्ड. शेप ऑफ द काइट इज, शेप ऑफ द काइट, ये देखिए शेप ऑफ द काइट है, ये दो ट्रायंगल से बनता है. फर्स्ट ट्रायंगल ये हो गया जिसे आप हिंदी में त्रिभुज बोलते हो, और ये सेकंड ट्रायंगल ये हो गया. और इसको हम सारे को मिला दे तो आप बोल सकते हो ये क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है. चार जिसकी भुजाएं हैं. तो आप बोल सकते शेप ऑफ द काइट इज क्वाड्रिलेटरल. प्लूरल ऑफ काइट, और इसके आपको काइट के प्लूरल जो वर्ड है वो यूज करना. तो तीनों वर्ड्स में जब आप एस ऐड कर देंगे तो इनके प्लूरल बन जाएंगे. काइट से बन जाएगा काइट्स. टेल, टेल माने जो ये इसकी पूंछ बोलते हो आप, टेल हो जाएगा टेल्स. स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है जो थ्रेड, जो रस्सी से आप जिसको यहाँ पर बीच में टाई करके इसको जो आप उड़ाते हो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का प्लूरल हो जाएगा स्ट्रिंग्स. तो चलिए हमने काइट के बारे में थोड़ा बहुत जाना है. आगे हम अब अपनी पोएम पढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो. आपको ये जो एक्सट्रैक्ट है ये पढ़ना है, ये आपकी पोएम से लिया गया है, और जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको करने हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. कि बोलते हैं हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ब्लू माने स्काई, कि जब इट इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब जो काइट नया होता है, बिल्कुल न्यू होता है, तो बिल्कुल जो नीले आसमान में जो स्काई में बिल्कुल वो चमकता है. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. और जब वो डाइव मतलब जब वो डुबकी और जब वो गोता लगाता है, और उससे क्या होता है, इट स्नैप्स इट्स टेल्स. स्नैप माने हिलाना, मतलब मूविंग लेफ्ट राइट अप और डाउन, क्विकली मूविंग. जब आप किसी चीज़ को लेफ्ट राइट अप और डाउन जल्दी से हिलाते हो तो क्या करता है, जब जैसे वो डाइव और डिप करता है तो उसकी टेल भी उसी तरह इधर उधर डायरेक्शन में स्नैप करती है, हिलती है. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट. सोर माने होता है टू राइज, और सेल माने होता है सेल, एक जब शिप को एक लार्ज पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ होता है डेट इज कनेक्टेड टू अ शिप और अ बोट, जो कि विंड को कैच करने के लिए, विंड को कंट्रोल करने के लिए वो शिप पर बांधा जाता है. तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि विद ओनली अ सेल, कि उसके पास तो सिर्फ एक ही सेल है, एक ही ऐसा कपड़ा है. वो कपड़ा क्या है, जिससे वो काइट का जो बीच का पोर्शन होता है, जो बीच का जो कागज होता है, वही इसको सेल बोला गया है. कि वो सोर्स लाइक अ शिप, कि वो शिप की तरह, जहाज की तरह ऊपर उठता है. विद ओनली अ सेल, उसके पास सिर्फ एक ही कपड़ा होता है. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. टाइड्स माने जो लहरें होती हैं, कि जैसे शिप लहरों से ऊपर उठता है, और विंड इट राइड्स, कि लहरों से ऊपर उठता हुआ, और जो विंड है वो उसको राइड करती है, वो उसको डायरेक्शन देती है, चलाती है. क्योंकि आपको पता है कि काइट विंड से ज़्यादा अफेक्टेड रहता है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, और उसके बाद वो क्रेस्ट माने टॉप, बिल्कुल पिनेकल, बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता है. तो यहाँ पर जो हमारे दो स्टैंजास थे ये कंप्लीट हुए, और अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. लेट अस फाइंड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम डेट मीन्स द सेम एज. उन लाइन्स को हम
फाइंड आउट करेंगे जिनका मतलब सेम है, सिमिलर है। द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई, जो काइट है वो स्काई में बिल्कुल चमकीला दिखता है। तो यहाँ पर जो लाइन है ये हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, यहाँ पर आ जाएगा हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। इट सोर्स लाइक अ शिप, वह एक शिप की जहाज की तरह ऊपर उठता है। तो यहाँ पर ये हो गया लाइन देन सोर्स लाइक अ शिप, तो यहाँ पर आप लिख दोगे देन सोर्स लाइक अ शिप। लास्ट में एक और एक्टिविटी हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं, जो कि यहाँ से आप मदद ले सकते हो। द काइट डाइव्स एंड डिप्स इन द स्काई विद इट्स टेल, कि जो काइट है वो डाइव करता है, डिप्स डुबकी लगाता है अपनी टेल की मदद से, अपनी पूंछ की मदद से स्काई में। द काइट सोर्स लाइका, एक ही हमारे पास बच गया ऑप्शन, द काइट सोर्स लाइका शिप इन द स्काई। वो जो काइट है, जैसा पोएम में आपने पढ़ा है कि वो स्काई में जहाज की तरह ऊपर उठता है। आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो यहाँ पर घर पर, ट्राई टू मेक अ काइट विद अ कलर पेपर और अ न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू एंड अ थिन स्टिक। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट। आप घर पर एक ट्राई कर सकते हो काइट बनाने के लिए, जिसपे आप एक कलरफुल पेपर ले सकते हो, न्यूज़पेपर ले सकते हो, एक आपको थ्रेड चाहिए, ग्लू चाहिए आपको उसको चिपकाने के लिए, एंड अ थिन स्टिक, एक आपको स्टिक चाहिए। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट। और काइट को बनाने के बाद आप ये ज़रूर देखें कि वो आप उड़ा सकते हैं या नहीं। लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज पढ़ने को मिलता है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स एज शोन इन दिस पिक्चर। 6 फीट और 2 गज की दूरी बनाए रखें और कोविड-19 से अपने आप को सेफ रखें। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट खत्म होती है। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।